साद नाम रखा है अपने बेटे का। मेरी जो नंद है ना बड़ी, उनके बेटे का नाम भी साद है। इतना बिगड़ रही थी वो तो। शामिर अपनी बीवी के लिए दीवार बन के खड़ा हो जाता। अपनी माँ और बहन को ऐसे बातें सुनाते हैं कि कभी कभी तो मुझे रश्क होता है कि शामिर जो मोना के लिए हैं वो कभी मेरे लिए थे। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मेरे ऐसा कुछ भी करने से पहले ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया। एक बात बताओ मुझे, जो बच्चे पैदाइश से पहले ही मर जाते हैं कि कोई कब्र नहीं होती? मतलब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं मां बनने वाली हूँ, मेरे यहाँ बेटी होने वाली थी, और शामिर ने मेरी बेटी को खत्म कर दिया। और डॉक्टर ने उसे मेरे हवाले भी नहीं किया और बस मुझे कह दिया कि मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। जानते हो क्या, अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं उसका नाम गुड़िया रखती। उसे प्यार से मैं गुड़िया बुलाती। जरा तुम्हारा दुख, तुम्हारा गम, तुम्हारी आंखों में जो गम और गुस्सा जो है, खुश्क आंखें, तुम्हें उनसे नजर नहीं आता है? हम दोनों के दरमियान तीसरा जो आ गया, उसके वजूद के सामने उन्हें मैं नजर ही नहीं आती। सच, इस तीसरे की मौजूदगी में भला मैं कहां से नजर आऊंगा? क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम मुझे परेशान कर देती हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। वैसे घर पे मेरा कोई इंतजार कर नहीं रहा होगा, फिर भी चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। एक वादा करो मुझसे। कैसा वादा? ये जो कुछ तुम्हारे घर में हो रहा है, इसे तुम हिम्मत से सहोगी। एक बात बताऊं, जब शामिर ने मेरे बच्चे को मार दिया था ना, तब तो मैं बहुत रोई थी। मगर उस दिन के बाद से चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे रोना ही नहीं आता। मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं निकलता उनके लिए। यही मैं चाहता हूं। इसी नफरत से तुम उससे नफरत करो और उसे भूल जाओ। चलती हूँ। मैंने साफ साफ कह दिया कि भैया मेरी बच्चियां नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगी, पर उस बेगैरत के सर पे जरा जो जूं रेंगी हो, कोई असर नहीं, उसका तो खून सफेद हो गया है। हाय, उसने मुझे भी उसी कतार में ला खड़ा किया जिसमें अजरा को खड़ा किया था। हद हो गई। हाय, माँ को माँ ही नहीं समझना। उस मोना की बच्ची ने मेरे बच्चा मुझसे छीन लिया, तो क्या करूं? छोड़ दफा कर।
अम्मी, कहाँ तो हमारे भाई हमारे बगैर सांस नहीं लेते थे, कहाँ ऐसे बुला दिया जैसे हम हैं ही नहीं। अरे तुम कब आई? मेरी माँ का घर है, आ नहीं सकती क्या? नहीं आ सकती हो, जब दिल करे आ सकती हो। अम्मा, एक बाला से मेरी बात हो गई है, अब से वो घर के काम के साथ 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 का ख्याल भी रखेगी। वो मोना जॉब पे जाएगी ना अब, तो उसकी गैर मौजूदगी में एक बाला ख्याल रखेगी साथ का। पर आप भी प्लीज साथ को ज्यादा नजरों से दूर मत होने देना, ख्याल रखना उसका। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? क्यों? ऐसा क्या कहा है मैंने? तेरे बच्चे की आया हूं मैं क्या? तूने देखा होगा बच्चा पहली बार। अरे मैंने नहीं, समझा? बुला अपनी बीवी को, से दो टोक बात करूं मैं। अरे ओ, क्या कमरे में बैठी जाल पे जाल बुनने जा रही है? इधर मर। बेगैरत, तेरी माँ और बहनें तेरे बच्चे की खुशी में शामिल ना हुई। मज्जाल है जो तुझे एहसास हो गया हो। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हैं ये? खामोश हो जा तू। ये माँ और बेटे का मामला है, मैं अपनी बहुओं को इजाजत नहीं देती बीच में बोलने की, समझी? मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। और मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बेटे से जरा भी प्यार है या फिक्र है, आप चाहती हैं कि वो यहाँ रहे। बेशरम, ब्लैकमेल कर रहे माँ को? तूने जाना है ना, जा। आज जिस तरह अजरा ने रो धो के तेरे बिना जीना सीख लिया है, हम भी सीख लेंगे। जैसे उसे तेरे होने ना होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भी नहीं पड़ता। तू जाना चाहता है, जा, अभी के अभी जा। रो धो के हम भी सब्र कर लेंगे। तुम खुद ही समझा देना इनको, और इनको कहना कि ये खुद कमरे में रह ले। आओ। अम्मी, क्या क्या होता है आपके साथ इस घर में? वाला जी शामिर भाई। वो धोबी से कपड़े ले आई तुम? क्या हो गया भाई? रात ही को मैंने आपको दिखाया नहीं था? मुझे एक कमीज पर रंग नहीं लगा दिया था धोबी ने? हाँ, वो भूल गया मैं। अच्छा, एक काम करो, वो गाड़ी में शैम्पू पड़ा है, कहा था तुमसे, वो ले आओ। भाई अभी तो लेकर आई थी। अच्छा, वो भी भूल गया मैं। अच्छा सुनो इकबाला, वो मोना अब ऑफिस आया करेगी ना, तो उसकी गैर मौजूदगी में साथ अकेला होगा। हो सके तो उसे अकेला नहीं छोड़ना, पास में रहना, उसके ख्याल रखना, ठीक है? जी शामिर भाई, और क्या करना है? कुछ नहीं करना, और जो कर रही हो कर लो। कबा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसी होर नाल लाया। अरे आज कोई दर्द भरा जुमला नहीं बोला? अब तो जल के राख हो चुकी हूँ। ये आया ना सही, लगता है अभी भी चिंगारी मौजूद है। अच्छा ये बताओ कि
कितने चक्कर लगाएंगे तो सुकून मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मिले। सुकून ना मिले लेकिन थकान ही हो जाए, इतनी थकान हो जाए कि सुकून की नींद आ जाए। लगा लो कुछ 15 या 16 चक्कर। 15-16? थकन का कहा है मैंने, मरने का नहीं कहा। सही। क्या कहते कहते रुक गई? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि जब दो गमगीन लोग इस तरह हंसते हैं तो कितना अजनबी लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे कि हम मार्स पर रहने वाले लोगों की जबान बोल रहे हैं। सही। आज तुम्हें हंसते हुए देख के अच्छा लग रहा है। आज तुम्हें भी मुस्कुरा के देखते हुए अच्छा लग रहा है। कुछ देर बैठ जाए, बहुत थकान हो रही है। बैठ ही जाते हैं कुछ देर। तेरियां सदावां तेनू अपने मैं सीने लाके सारे दुख मिटावां। क्या हुआ? बस 2 चक्कर? बस मैं थक गई, मुझसे और वॉक नहीं की जा रही। अच्छा, थकन के लिए आई थी ना, सो थक गई। अब मेरा कोई काम नहीं, मैं जा रही हूँ। अच्छा चले, ठीक है, मैं भी चलता हूँ। फ्रेश होने आया था, फ्रेश हो गया मैं। चलो स्टोर से पानी ले लेते हैं। चलो। थैंक यू, वाकई अच्छा है। और ये सब कुछ ना साथ की इस दुनिया में आने के बाद ही, कुछ भी हो, ये बेटा जानना मेरे लगता है मेरी खुशकिस्मती इन्हीं के साथ जुड़ी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी अब ऐसे ही रहेगी, लेकिन शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, बस अल्लाह करे आप सब ऐसा ही रहे, अच्छा रहे। क्या हुआ? क्या हुआ शामिर? मुझे लगा जैसे किसी अपने को देख लिया मैंने। मैं देख के, तुम रुको, मैं 1 मिनट में। ओके। क्या वो कौन था? नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही शायद लगा मुझे। कोई नहीं था। कुछ चाहिए तो नहीं था ना फोन से? नहीं नहीं, सब कुछ है। वो बोलती जा रही थी और हया को ये लगा ये तो सब इसके घर में हो रहा है। शादी के 12 महीने बाद। छोड़े कहानी को, मैंने चूड़ियां बनने को दी हैं माशाल्लाह, कितनी? 12। आए अल्लाह नसीब करे मेरी बच्ची को। आपदा बाजी, कितनी मीसनी आप हैं? मुझे हवा तक नहीं लगने दी। लो भाई, मेरे पैसे हैं, तुमसे थोड़ी लिए। कमेटी निकली थी मेरी 6 चूड़ियां थी, डाल डूल के बनने को दे दी नहीं चूड़ियां। मेरे पास सिर्फ 6 चूड़ियां हैं। क्या हो गया है ना, क्यों पीछे पड़ गई है बहन के? हैं अरे दुआ दे अल्लाह खुशी से पहनना बरतना नसीब करे। बेईमानी है वैसे ये। भाई कैसी बेईमानी? मुझे बता देती तो क्या चला जाता, छीन लेती आपसे क्या? लो अब बता दिया, मिल गई खुशी।
अम्मी, वो ना मुझे एक बात करनी थी हाँ आपसे। बेटा बोल। चूड़ियां बनने को तो दे दी, 70,000 कम पड़ रहे हैं मेरे पास। आप मुझे दे दें तो मैं डाल के चूड़ियां उठा लूं। जी नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। पहले तो हर दफा आती थी और अम्मी की जमा पूंजी बटोर के ले जाती थी, लेकिन अब मेरी भी शादी हो चुकी है। अब जो भी होगा ना, आधा आधा होगा। बात सुनो, शादीशुदा बेटियों की जिम्मेदारी माँ पे नहीं होती, खामदों पे होती है, समझी? तो ये कानून तो आपकी बड़ी बेटी पे भी लागू होना चाहिए ना। अगर अम्मी मेरा ख्याल करती हैं, मेरी कोई मदद कर देती हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? गरीब घराने में शादी भी तो इन्होंने ही कराई थी मेरी। हाँ, तो मैंने भी कोई भाग के शादी नहीं की है। मेरी शादी भी ना अम्मी ने ही कराई है। अगर 70,000 रुपए आप इनको देंगी ना, तो मुझे भी 70,000 रुपए ही मिलेंगे। 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी मैं। जो तो पकड़ा दिया अजरा का पुराना सा जेवर और खुद चलिए नए जेवर बनवाने के लिए। सुनो मैडम, वो सबसे भारी जेवर था। हमें जो बरी में जेवर और चूड़ियां मिली थी ना, उन सबसे भारी। मामू ने अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कसर नहीं रखी थी। जो भी है, पैसे अगर मिलेंगे तो बराबरी के मिलेंगे बस। अच्छा भाई, अम्मी दे दीजिएगा इसको भी पैसे, मनूस को। हैं? मेरे पास कहाँ से आ गए पैसे? वाह भाई अम्मी, शाहनवाज आपको जो 50,000 रुपए देता है हर महीने, क्या करती है उसका आप? शाबाश है बेटा, माँ के पैसों का पूरा पूरा हिसाब रखा हुआ है। हाँ, तो आप पैसों का करेंगी भी क्या? मैं सोच रही थी कि अब अपना खर्चा पानी अलग कर। शामिर से तो दिल खट्टा हो गया मेरा। वैसे भी जब मेरा बेटा शाहनवाज मुझे पैसे भेज ही देता है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कैसे बेटे के आगे हाथ फैलाऊं, जो माँ का दुख ही नहीं समझती, जिसकी बीवी ने सारे घर का निजाम ही खराब करके रख दिया। लो भाई, आपको क्या जरूरत है अपना पैसा पानी की तरह बहाने की? आपका बेटे का खर्चा है, आपका पूरा पूरा हक बनता है। और वैसे भी आपने बेटा कोई मोना के लिए थोड़ी पैदा किया है। आप ना जिए इज्जत की जिंदगी, बस इनकी चूड़ियां बनवाने में मदद कर दें आप। लो, अगर मदद कर भी दे तो इसमें क्या बुराई है? और ये मत भूलो, तुम्हारी शादी भी मैंने ही कराई है। ये मेरा ही दम है कि अम्मी की बहू अम्मी का नाम नहीं ले सकती, वरना खा गई होती। और अम्मी मेरी बात सुन ले, अगर आपने इसकी बातों में आकर मुझसे बिगाड़ी ना, तो चाहे आपकी बहुएं फिर कुछ भी कहें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। बात सुने जरा, आपने अकेले ने कुछ नहीं किया है, मैंने भी आपकी पूरी पूरी मदद की है। वरना मेरा क्या झगड़ा था शामिर भाई से? आपकी वजह से लड़ी थी मैं उनसे। मैंने कहा था कि मेरी बहन नहीं आएगी ना, तो मैं भी नहीं आऊंगी हकीके में। अम्मी बात सुन ले, 70,000 रुपए मैं भी लूंगी, बस मैंने कह दिया है ये बात। क्या हो गया तुम लोगों को? कुल 2 लाख तो है मेरे पास, तुम लोगों को दे दूंगी तो बचेगा क्या? अम्मी आपकी जरूरत क्या है? अभी तक दवाइयां नहीं ली मैंने अपनी। शामिर के सामने सुबह 2 आंसू बहाइएगा और ले लीजिएगा। मैं तो ना सोने की चेन बनाऊंगी, मेरे पास चेन नहीं है, मोटी सी चेन बना लूंगी मैं तो। चूड़ियां आ जाएंगी अम्मी। कितनी अच्छी हैं आप, कितनी अच्छी हैं, सच्ची मैं तो खुश हो गई। सबकी अम्मी ऐसी होनी चाहिए, है ना? हेलो, बाहर आ जाओ। हाँ अभी बाहर आओ। शामिर, ये क्या मुसीबत है तुम्हें? अरे व्हाट डू यू मीन क्या मुसीबत है? ऐसा क्या सोच रहे हो? तुम बीवियों का बस चलेगा। शोहर के दिलो दिमाग में घुस के बैठ जाओ तुम। हर वक्त इस बात का हिसाब रखो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। सोच रहे हो? नींद नहीं आ रही मुझे।
क्यों नींद नहीं आ रही तुम्हें? यही बात मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ कि तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही? मत पूछो, क्योंकि मुझे आ रही है। गुड नाइट। आपके लिए। कैसे हैं? अच्छे हैं, पर मेरे लिए क्यों? तो और किसके लिए? मैं खुद भी ले सकती हूँ। अरे तो मेरी कोई दी हुई चीज को एक्सेप्ट करने में कोई कबाहत है क्या? बस मुनासिब नहीं लगता। ये इतनी कोई गैर मुनासिब चीज नहीं है। चलो यूं समझो कि तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पैरों के लिए एक छोटा सा तोहफा है जो राहे वफा में चल चल के छिल गए। वैसे जूते तोहफे में नहीं दिए जाते। अब अगर मैं चूड़ियां ले आता तो फिर आप शिकायत करती। जूते पहन के देखना, मुझे यकीन है पूरा आएंगे। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। 8 नंबर का है। चले, गुड नाइट। इसका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मगर काश ये एहसास शामिर को होता। किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो अजरा। आते हुए अभी खुद तुम्हारी आवाज सुनकर आया हूं। और ये कहां से आ रही हो? अपने कमरे में ही थी। अच्छा, कमरे में ही जॉगर्स पहन के जॉगिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है बच्चा हूं मैं? कुछ नहीं जानता। सब जानता हूं मैं अजरा, सब। चलो फिर से पूछता हूं तुमसे, बता कहां गई थी? मैंने कहा ना कहीं नहीं गई थी, यहीं थी कमरे में अपने। मैं बच्चा लगता हूं? कुछ नहीं जानता। मैं आशिक ढूंढ लिया ना तुमने अपने लिए। आशिक? हाँ आशिक, अच्छी तरह याद है मुझे। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर कुछ भी करता था तो कितनी खुशी होती थी तुम्हें। अरे अभी दिन ही कितने हुए मेरी दूसरी शादी को, तो तुमने अपने लिए दिल्लगी का बंदोबस्त भी कर लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई थी? मोहल्ले के स्टोर पे खड़े होकर
ये पड़ोस वाले लड़के के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम जवाब दो मुझे, इससे क्या देख रही हो? तुमसे कुछ पूछा है ना मैंने, जवाब दो मुझे। देख रही हूँ कि आपके कितने रूप और हर रूप कितना मुख्तलिफ है। ये बात बदलने की कोशिश मत करो। शर्म नहीं आई तुम्हें? वो है कौन? शामिर, चलो। तुम जाओ अभी, मैं आ रहा हूं। तुम चलो अभी, वरना साथ उठ जाएगा। कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसी होर नाल लाइया। तुम्हें क्या जरूरत थी ऊपर मेरे पीछे पीछे आने की? तुम्हें क्या जरूरत थी इस वक्त ऊपर जाने की? जरूरी बात करने गया था मैं। जरूरी बात? इस वक्त अपनी बीवी से क्या जरूरी बात करने गए थे तो मैं जानती हूं अच्छी तरह। जैसा तुम सोच रही हो वैसे कोई बात नहीं है, मैं बस बात करने ही गया था। पता नहीं क्यों एक आदमी के लिए दो औरतें क्यों जायज होती हैं। मुझसे लड़ने से पहले एक मर्तबा ये तो सोच लो कितनी अकेली हूं इस घर में मैं। अजरा का कम से कम खून का रिश्ता तो है सबके साथ, मेरा खून का रिश्ता सिर्फ मेरे बेटे के साथ। कोई अपनायत नहीं मिलती मुझे इस घर में। अरे सुन, पानी लेके आए ग्लास। अच्छा। आयशा अमीर। अम्मी क्या हुआ? आए एतरे के हाथ लगा तीतर, सोच रहा है बाहर बांधू के भीतर। शामिर पानी लाके दे मुझे एक गिलास। जी मैं? हाँ तू भाई, क्या इतना बड़ा हो गया तू कि माँ को गिलास पानी का नहीं लाके दे सकता? मैं नाश्ता
जी मैं लेके आता। अपना बेटा अगर मैंने अपनी भतीजी को नहीं बख्शा तो इस भूल में ना रहना कि तुझे दे दूंगी। एक ही बेटा बचा है आपका, दूसरा तो बहू दुबई लेके चली गई। इकबाला को आवाज दे। इकबाला। जी शामिर भाई। इधर आ। जब तेरे मालिक को कोई एतराज नहीं है मुझे पानी ला के देने में, तो तू किस खेत की मूली है? जिसने भी तुझे मेरी औकात बताई है ना, इंतहाई गलत बताई है। नाश्ता बना के कमरे में लेके आ मेरे। दवाएं खत्म हो गई हैं मेरी। दफ्तर से वापसी पे सारी दवाएं लेके आना। जी जी मैं ले आऊंगा। पहले ही समझाया था तुम्हें, यहाँ तुम्हारा गुजारा आसान नहीं होगा।